नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के एक टॉपिक के बारे में जो कि फ्लोर प्रेफरेंस को लेके है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कौन सा फ्लोर लें और लोअर फ्लोर लें कि मिडिल फ्लोर लें कि हायर फ्लोर लें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एकदम क्लियरिटी दे दूंगा कि आपको लेना कौन सा फ्लोर चाहिए। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप की मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ जिसमें कि मैं आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करूंगा। ठीक है, अगर आपकी क्वेरी कुछ अगर रह जाती है तो ये रहा मेरा नंबर, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं एक इनसाइडर आपको बताऊंगा कि जब भी आप फ्लोर प्रेफरेंस करते हैं तो उसमें क्या होती है दिक्कत। अगर मान लीजिए कोई एक बिल्डर है, वो अपने कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, उसमें हर फ्लोर पे वो कुछ ना कुछ अपनी एक स्पेसिफिकेशन अपने कुछ रखेगा, जिससे कि अगर उनसे अगर बोलते हैं कि मुझे ये वाली फ्लोर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसके अलावा उसके पास जो चीज रहेगी उसकी कुछ ना कुछ वो खूबियां आपको बता सके, स्पेसिफिकेशन गिना सके। ठीक ना, आपको काउंटर आर्गुमेंट आपको दे सके कि आप ये ले लीजिए, यहाँ पे ये अच्छा है। चलिए मैं एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। अगर लोअर फ्लोर अगर आपको पसंद अगर आ रहा है, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे ऐसी विंडोज लगी हैं, विंडो आपकी साउंड प्रूफ है, तो इसके कारण बाहर का साउंड आपके घर पे नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ऊपर के फ्लोर है, ऐसी करके 50 कहानियां वो सुनाने के लिए उसके पास रहती है। कहीं पे अगर धूप मिल रही है तो आपको धूप मिलेगी, कहीं आपको व्यू मिल रहा है, वो अपना कुछ ना कुछ स्टोरी आपको सुना ही देगा। बिल्डर का जो सेल्स वाला बंदा जो रहता है। अगर आप फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक अगर देखते हैं तो आप इनर का फेसिंग आप ले सकते हैं, जहां पे आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा, वहां पे कुछ ना कुछ आपको चीजें आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, अगर आप सेवेंथ एट फ्लोर के अगर ऊपर अगर जाते हैं, आपको मक्खी मच्छर से आपको इजाद मिल जाएगा। और अगर आप उससे भी हायर फ्लोर 10 से 15 फ्लोर पे जाते हैं तो धूल धक्कड़, जो भी अगर मान लीजिए अगल बगल से अगर नाला भी अगर आपके जा रहा है तो उसका स्मेल स्मेल कुछ नहीं आएगा। और 14-15 फ्लोर के बाद तो इतना एहसास होने लगता है कि अब लगी उस समय लगने लगता है कि अगल बगल कुछ है ही नहीं, एकदम सन्नाटा, एकदम शांति सुन, एकदम ऐसा आपको फील आपको होगा। आपको लगेगा कि आप एकदम सेरेनिटी में आप जी रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा फ्लोर आपको लेना चाहिए। हम्म पहले फ्लोर से पहले तो आपको देखना पड़ेगा फेसिंग। फेसिंग आपको कौन सी लेनी है, आपको सोसाइटी के अंदर तरफ आपको देखते रहना है कि सोसाइटी के बाहर का आपको फेस देखना है, आपको कौन सा तरफ आपको देखना है। अगर मान लीजिए आपकी फेसिंग आपकी सोसाइटी की तरफ है, वहां पे जो आपका स्विमिंग पूल एरिया है या आपका जो गार्डन जो बना के रखे हैं मेंटेन बाय द बिल्डर, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो वो हो जाती है कंट्रोल इन्वायरमेंट। और यहीं पे मैं बात करूं कि मान लीजिए आपका आउटर फेसिंग है, मतलब सोसाइटी के आउटर फेसिंग है, तो आपको क्या हो जाएगा कि वहां पे कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर देखना है कि वहां चीजें क्या है, तो आप लोअर फ्लोर प्रेफरेंस करिए। उसमें क्या होता है, नीचे जो गार्डन है वो आपको दिखेगा भी। अगर आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट है और आप ले लेते हैं हायर फ्लोर पे, वो नीचे ऐसा दिखेगा कि हरा हरा बस दिख रहा है, कुछ है हरा हरा है वहां पे, तो उस चीज की आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए अगर बाहर के फेसिंग है, तो उसमें क्या हो सकता है, बाहर कुछ भी आ सकता है, तो आप नीचे फ्लोर पे मत लीजिए, पता चले बगल में एक हाई राइज आ गई, आपका पूरा व्यू आपका ब्लॉक हो गया। इससे बढ़िया अगर बाहर की फेसिंग अगर आपको लेनी है तो हायर फ्लोर पे आप लीजिए, उससे क्या होगा, पूरे शहर का आपको एनवायरमेंट आपको दिखता रहेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, सर मिडिल फ्लोर ले लूं या हायर फ्लोर ले लूं। अरे पहले ये तो मुझे बताओ कि आप मिडिल फ्लोर किसका आप लेना चाहते हैं। टाटा प्रिवेंटी में आप मिडिल फ्लोर लेंगे, आपका 20 फ्लोर पे चला जाएगा। और वहीं पे मैं अगर शोभा की बात करूं तो शोभा क्या है, आपका 24 फ्लोर का है, उसका 12 नंबर पे आ जाएगा मिडिल फ्लोर। तो आप बात किसकी कर रहे हैं उस पे पहले आप आइए ना, कि 40 फ्लोर वाले की बात कर रहे हैं कि आप 20 फ्लोर वाले की बात कर रहे हैं। तो मिडिल फ्लोर बहुत ही अलग हो जाते हैं। कि आप बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हैं, 200 फ्लोर की बिल्डिंग। मेरे पास क्वेरी में एक और दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं 13 फ्लोर में लू कि नहीं लू। अरे 13 फ्लोर में क्या दिक्कत है, 13 फ्लोर 83 होता है आपका, 13 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 नंबर आप ले रहे हैं, असलियत में वो 13 फ्लोर है भी कि नहीं ये किसी को नहीं पता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वो टावर कैसा है, स्टील प्लस 24 पे बना हुआ है, उसके नीचे 2 बेसमेंट भी है, तो आप स्टील से काउंट करेंगे कि ग्राउंड से काउंट करेंगे कि अपर ग्राउंड से काउंट करेंगे। ऐसे अपर ग्राउंड लोअर ग्राउंड ऐसे अलग अलग चीजें लगी रहती हैं। तो असलियत में आपका फ्लोर कौन सा है वो आपको खुद ही नहीं पता होगा, आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है वो भी आपको नहीं पता होगा। हाँ, अगर आपके फ्लैट का नंबर अगर कहीं से अगर 4 या 8 अगर बन रहा है उसका एडिशन, तो तब वहां पे दिक्कत वाली बात है। अगर आपको शांति चाहिए घर में,
और आप 4 और 8 अगर लेके रह रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं न्यूमरोलॉजी भी आपको बताता रहूंगा इसमें, मैं वास्तु भी आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये रहा मेरा नंबर, मैं आपको हर चीज में क्लियरिटी दूंगा रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक ना। 13 फ्लोर वाली कंट्रोवर्सी तो मैंने खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप धड़ल्ले से आप ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बहुत लोगों का क्वेरी होता है टॉप फ्लोर को लेके, उसमें क्या दिक्कत होती है? टॉप फ्लोर में लोग बोलते हैं कि ऊपर से ज्यादा गर्मी आएगी। अरे टॉप फ्लोर पे आपको मिलता है डिस्काउंट, मान के रखिए 5 से 10 लाख का आपको डिस्काउंट अगर मिल रहा है, और मान लीजिए आप वहां पे अगर वहां पे थोड़ा सा आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, तो आप क्या करिए, एसी लगवा लीजिए। एसी का आपका बिजली बिल कितना ज्यादा हो जाएगा? क्या जो नीचे रह रहे हैं वो एसी नहीं लगवाएंगे? वो भी एसी लगवाएंगे। हाँ, ये रहेगा कि वो 10 घंटे एसी चला रहे हैं, आपका 12 घंटे एसी चलेगा, तो बस आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। और जो आपको डिस्काउंट मिल गया है वो पैसा अगर आप एफडी में भी डाल देना, आपका पूरा बिजली बिल आपको माफ हो जाएगी हमेशा के लिए। और रही बात सीपेज की, सीपेज पुरानी बिल्डिंगों में हुआ करता था, आजकल इतना बढ़िया माई वन कंस्ट्रक्शन से जो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका प्रूफिंग हो जाता है, वाटर प्रूफिंग के साथ रहता है। उसके ऊपर भी आजकल तो कॉन्सेप्ट ये भी आ गया है कि आपको छत पे सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट आ गया, वहां पे आपको सोलर पैनल लगाना जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया है। आपको जो सोसाइटी की जो कंबाइंड वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको आपको सोलर से ही आपको यूज करना पड़ेगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो एक फ्लोर जो आपका, एक ऊपर से एक छत आपका डला ही है सोलर पैनल का, तब आपका कहाँ से टॉप फ्लोर हो गया? आप उसके लिए मत परेशान होइए, आप जाइए टॉप फ्लोर पे, अगर आपको अगर मिल रही है कहीं प्रॉपर्टी तो उसको आप छोड़िए मत, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई भी आपको क्वेरी अगर हो, ये रहा मेरा नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।